हाँ जी, जी, गुलाम अहमद साहब। अम, असल में तो वो जो आखिरी जो मेरा लास्ट नेम है ना वो है गुलाम अच्छा, अहमद, तो बस एक छेड़ के लिए रख लिया मैंने। अच्छा ठीक है। चलें कोई बात नहीं, सही है। आज़ाद साहब, हाँ जी, क्या बात करेंगे फिर आप? मेरा असल में ताल्लुक था जमात अहमदिया से। हाँ, हाँ, और कोई तकरीबन 1 साल से यानी कि मैं एक एथिस्ट हूँ। हाँ, हाँ। तो क्या फिर मैं अपनी कोई, मेरे ख्याल में स्टोरी शेयर कर देता हूँ शायद हाँ दोस्तों जी, को। कर दें अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो बस ऐसी कोई ना बताइएगा जिससे कोई प्रॉब्लम आपके लिए हो सके। जी। जी जी, मैंने इसीलिए ये आईडी भी इसीलिए बनाई, सब बात करने के लिए। हुँ, हुँ। अम, यानी मेरा भी एक टिपिकल यानी कि एक यानी कि अहमदी मुसलमान फैमिली में यानी कि पैदाइश हुई थी, और एक सख्त इस्लामी फैमिली थी। यानी कि हमें सख्ती से कुरान नमाज की पाबंदी करवाई जाती थी। खुद कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर उसके लिए घर में सोटे डंडे पड़े होते थे। यानी कि इस किस्म के यानी कि माहौल था। तो इस यानी कि ऐसे करके हमने परवरिश पाई है। और यानी अहमदी जो है वो भी बच्चों को अहमदियों का मुझे अंदाजा तो है कि काफी कट्टर है मजहबी मामले में। जी हाँ। इंसानी हकूक के लिए उनकी बिल्कुल, मैं कहता हूं कि उनके इंसानी हकूक का जो पाकिस्तान में पामाल किए जाते हैं उसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। मगर मजहबी तौर पे अहमदी भी खासे कट्टर वाकई हुए। जी जी, वो जो जहाँ तक उन पे वो जो ब्लास्मी लॉ और ये सब करके जो किया जाता है वो तो एक अलग चीज है। ठीक कह रहे हैं बिल्कुल आप। यानी कि बाकी इनको भी अगर पावर दी जाए तो ये किसी से कम नहीं है। हम्म। और जो मुनाफकत और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। मसलन मैं अपने बचपन का ये चीज़ें मैंने कभी पब्लिकली शेयर नहीं की, मगर मेरे करीबी दोस्तों में तो यानी बहुत ज़्यादा जो करीबी हैं उनमें तो मैंने की हैं ये चीज़ें शेयर। जब मेरी लगभग उम्र रही होगी कोई 8-9 साल, यानी कि मुझे अब याद नहीं है कि जब हम 6th ग्रेड में होते हैं पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में 8-9 साल ही उम्र होती है तकरीबन। हाँ, सिक्स्थ में नहीं, सिक्स्थ में 11-12 साल होगी ना आप। 5 साल के दाखिल होंगे तो 11 साल में छठी में पहुंचेंगे। नहीं, मेरा ख्याल मैं फिर गलत कैलकुलेट कर गया। यानी कि मेरी उम्र तकरीबन कोई 9 साल कह लें रही होगी। हम्म। यानी कि ऐसे मैं अंदाजे लगा रहा हूँ कि क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं। तो हम छुट्टियों में इनका एक क्या लें कि सेक्रेड सिटी है जिसको ये चिनाब नगर रब्वा हाँ, बोलते हैं। रब्वा, एग्जैक्टली। हम छुट्टियों में यानी कि मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ लेके गए, और वो जैसे वो गर्मियों की छुट्टियों में टीचर्स ट्यूशंस रख देते हैं और इस तरह। तो उन्होंने बहुत देखभाल के एक बड़ा यानी कि ट्रस्टी किस्म का एक वहाँ के ना जो मौलवी होते हैं जिनको ये पूरा पूरा ट्रेन करते हैं, मुरब्बी। उन मुरब्बी, उन्होंने हम्म, उस मुरब्बी को ढूंढा जो कि एक इमाम भी था एक मस्जिद में। हम्म। और वो मुझे यानी कि ट्यूशंस देने आता था। तो उसने ऐसे मैं पूछा कि मैं ना कहता मैं ना यानी हंटिंग पे जा रहा हूँ, शिकार पे जा रहा हूँ, तो चलोगे? मैंने कहा हाँ, चलूंगा। तो वो मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि वो यानी कि इतना ज़्यादा उन्होंने यानी कि ट्रस्ट बनाया होता है, और यानी कि मुरब्बी और ये मौलवी और इस तरह के यानी कि लोगों पे लोग इतना ट्रस्ट कर लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने भी कहा हाँ ठीक है ले जाओ, ये तो टीचर है इसका। तो उसने यानी कि वहाँ पे जाके यानी कि सेक्सुअल असल्ट किया मेरे साथ। हाँ, हाँ। यानी कि वो जो बकायदा यानी कि उसने जब देखा बिल्कुल हम जंगल में पहुंच गए जहाँ पे यानी कि कोई ऐसा वो अ, यानी कि जहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं था मुझे। तो मगर यानी कि मैं इतना कह लें कि कुछ लोकेशन ऐसी थी जहाँ पे मैं यानी कि अपना उससे मुकाबला कर पाया कुछ, यानी कि मैं कुछ ऐसी लोकेशन पे था, यानी कि कह लें कि जो एक होती है ना यानी कि एक मैं चढ़ाई की तरफ था, वो थोड़ा नीचे की तरफ था, तो मैंने उसको काफी उछाल के बहुत दूर फेंका। हाँ, हाँ।
और अगर आप इनकी साइकोलॉजी जानते हो, जो लोग ऐसा करते हैं, जो बच्चों पे रेप करने की कोशिश करते हैं, तो वो बेचारा बड़ा हैरान हुआ कि यानी कि कम से कम भी मैंने उसे 4 फुट पीछे फेंका, सिर्फ उस लोकेशन की वजह से, क्योंकि वो मैं काफ़ी एक अच्छी लोकेशन पे था। तो वो बड़ा हैरान, उसने एक दफ़ा ना अपना सर झटका और फिर उसने कोशिश की दोबारा। फिर मैंने उसे फेंका उठा के। तो जब वो तीसरी दफ़ा आया तो मैंने कहा, मुझे आज भी मुझे याद है कि मैंने उससे बोला, मैंने कहा देखें आप मेरे टीचर हैं, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि मैं यानी कि अब आपसे हाथापाई करूँ। तो मगर वो इंतहाई, मुझे उसका चेहरा याद है और सब याद है कि वो शख्स इंतहाई यानी कि बहुत ज़्यादा एक गुस्से में था, और कि मेरे साथ हुआ क्या? ये इतना सा बच्चा 2 दफ़ा इसने मुझे इतनी दूर उठा के कैसे फेंक दिया? मगर मुझे याद है, मुझे पता है वो सिर्फ़ मुझे लेवरेज मिल गई उसकी लोकेशन की, यानी कि वो मैं चूँकि एक अच्छी लोकेशन पे था। यानी कि यानी कि वो ऊँचा होने की वजह से, यानी कि ऊँची लोकेशन पे होने की वजह से यानी कि मैं यानी क्या कहेंगे, उसके कद से भी ऊँचा था। तो यानी कि इस तरह के कुछ, यानी कि क्या कहें कि एक हाँ, लेवरेज मिल मतलब गई हाइट मुझे। एडवांटेज आपके पास था, तो वो जी। नहीं कर सका जो कुछ करना चाह रहा था वो। तो खैर आज तो यानी आपने वो घर जाके बचपन की बताया बात फिर? थी। नहीं गालिब भाई, आपको पता है कि जिस तरह का हमारा माहौल होता है कि हमें तो वो, यानी कि हमारे वालिदैन जो हैं वो हमारी बात क्यों सुनेंगे? यानी कुछ, यानी कि मेरा, मैं बताया कि जहाँ पे वो डंडे का ज़ोर चलता था, यानी कि वो हर चीज़ हमारी गलती होती थी। वो उस मुरब्बी की ही मानी जानी थी, एक बच्चे की नहीं मानी जानी। यानी कि मेरा घर का माहौल ऐसा था नहीं कि मैं अपने माँ-बाप या पेरेंट्स के साथ इस तरह की बात कर पाता। तो ख़ैर मैं वहाँ से यानी कि जान बचा के वहाँ से भागा, और यानी कि रास्ता मुझे वापसी का पता था। तो और वो शख्स जो था वो यानी कि दोबारा फिर पढ़ाने नहीं आया हमें। यानी चलें, उसने ये ये भी आप समझा शुक्र होगा, करेंगे उसको, वो इतना था कि वो दोबारा पढ़ाने नहीं आया। यानी कि वरना उसको लगा ऐसे होगा कि घटिया मैंने घर में लोग भी बता होते दिया हैं। होगा ना। हाँ। तो ये हालत है इनके, यानी कि जो ट्रेंड मुरब्बी, जो मौलवी कह लें, हुँ। हुँ, उनकी। एग्ज़ैक्टली। और अगर मैं, यानी उसके कुछ तकरीबन 2 साल के बाद, जब मैं वाक़ई यानी 11-12 साल का था, मेरे ख़्याल 11 साल की उम्र रही होगी। तो इनके एक फिर ऐसा एक अटेम्प्ट होता है मेरे पे, और इस दफ़ा यानी कि मेरी सिटी में होता है, जो कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, और और यहाँ, वो भी मुरब्बी की तरफ से ही होता है? और वो हैं साहब जो कि बच्चों के वो होते हैं, लीडर होते हैं, यानी कि जिनको वो लगाई जाती है, ड्यूटी लगाई जाती है कि आपने इनको यानी कि ट्रेंड करना है और सब कुछ करना है। वो मेरे घर पे आते हैं और आके वालिदैन को कहते हैं कि फलाना कोई प्रोग्राम हो रहा है जमात की तरफ से, तो आप इन्हें भेज दें मेरे साथ। तो वो मुझे ले जाते हैं। तो वो, क्योंकि वो जमात का सिस्टम उन्होंने एक ऐसा बनाया हुआ है कि वो वालिदैन जो होते हैं उन्हें पता था कि ये, यानी कि ये भी ट्रस्ट किया जा सकता है ऐसे लोगों पे। हुँ। तो वो जो शख्स है, वो खैर इस दफ़ा तो मेरी थोड़ी कह रहे हैं कि उम्र भी ज़्यादा थी, यानी कि मैं बड़े अच्छे तरीके से, नाम भी याद है सबको। वो मुरब्बी का तो खैर मुझे नाम भी नहीं याद, हुँ। क्योंकि ज़रा उम्र छोटी थी उस वक़्त। तो इस शख्स को तो मैं यानी कि बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि आज भी पहचान सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो ये शख्स मुझे एक घर में ले जाता है, जहाँ पे एक अकेला एक बुज़ुर्ग इंसान रहता है, बूढ़ा इंसान। और वहाँ पे जाके ये यानी कि सेम सेक्सुअल असल्ट की कोशिश करता है, और मैं हाथापाई पे उतर आता हूँ। और डेफ़िनेटली वो मेरे से, यानी कि वो बड़ा एक नौजवान अडल्ट इंसान था, उस यानी कि अच्छी खासी मार खाता हूँ उस समय, मगर वो कर नहीं पाता वो बेचारा। और ये भी सेम वही हालत, यानी कि वो भी इतना गुस्से में कि इसने करने नहीं दिया और ये सब कुछ, राइट? तो वो, मगर मैंने बड़ी ठीक-ठाक मार खाई, मगर ये बातें मैं आज तक कभी बता नहीं पाया किसी को।
आपने किसी को भी नहीं बताई कभी? आप पेरेंट्स को नहीं बता पाए या किसी बंदे पेरेंट्स को को नहीं नहीं कर बता पाए? पाया, यानी कि आज मैं बड़े होने के बाद यानी कि दोस्तों में तो बात की मैंने, और जमात के भी दोस्तों में बात की, और और, और उन दोस्तों में बात की यानी कि जिनके यानी कि मैं जानता था कि यानी कि ये मेरे दोस्त हैं या हमदर्द हैं, या जो सुन के यानी कि वो आप यानी कि अफाफ कुछ अजहर कुछ साहिबा को सीखेंगे। जानते हैं? जी जी, मैं आपके चैनल के जरिए जानता हूँ। हाँ, अफाफ साहिबा जो ने वो एक केस उठाया था जिसमें जो पुराने खलीफा थे उनकी पोती का रेप करंट खलीफा के साले ने किया हुआ है, और वो केस यूके में नहीं चलने दे रही थी जमात। पता नहीं अभी उसका क्या बना है, मुझे पता नहीं है। तो आप ये जो आज मैं बोल पा रहा हूँ, ये उस हम्म, खातून की तो वो क्या ना कि वो थी, यानी कि वो उस खातून की वजह से तो हमारे जैसे लोगों के मुंह में जबान आई है। हम्म, हम हम कहाँ बोले, मैं तो उससे पहले ये बात कभी बोला ही नहीं था, मैं तो भूल गया हुआ था। ये तो चीजें दफन हो जाती हैं, यानी कि जैसे हमारी साइकोलॉजी काम करती है, ये चीजें तो हमारे हम्म, दफन हो जाती हैं। और वैसे भी मैं मेरी लाइफ कुछ इस तरह की रही है कि यानी कि विक्टिम होने के बावजूद भी मैंने कभी प्रिटेंड नहीं किया कि मैं विक्टिम, हम्म। यानी कि वो यानी मेरी साइकोलॉजी कुछ इस किस्म की हो चुकी है कि यानी कि मैं विक्टिम्स की लिस्ट में आना नहीं चाहता। ठीक है, और लाइफ ऐसे गुजारी भी है थोड़ी, यानी कि विक्टिम्स की तरह गुजारी नहीं है। तो ये जो आज मैं बोल पा रहा हूँ, यानी कि उससे वो जो खातून थी उन्होंने जो हिम्मत निदा दिखाई थी, निदा की वजह से। निदा नसर जो थी, हम्म, उनकी हिम्मत दिखाने की वजह से हमारे और ऐसे बहुत सारे लोग बोले, औरतें भी बोली हैं, खवातीन भी बोली हैं, और मर्दों ने बताया, और लोगों ने, मैं तो खैर चेहरा नहीं दिखा रहा, मगर लोगों ने अपनी आइडेंटिटी के साथ यानी कि बताया कि भाई हमारे साथ ये हुआ, और उनके साथ तो बकायदा रेप हुए। ठीक है, मगर खैर जैसे वो निदा नसर साहब की साहिबा की बात नहीं सुनी गई थी, और वो सबने सुना कि वो कैसे खलीफा ने यानी कि कैसे उनको वो किया और था, खलीफा ने प्रोटेक्ट किया अपने साले को। अपने साले को प्रोटेक्ट किया, और कैसे उनको ही धमका रहा था आगे से। हम्म, तो ये कहाँ किसी को यानी कि वो इंसाफ दे सकते हैं, यानी कि मैं बचपन में अपने वालिदैन को भी बताता ये सब कुछ, ये लोग, और हमने इस तरह के बच्चों के साथ केसेस बहुत सारे बचपन में सुने थे जो कि रिपोर्ट हुए थे। तो ये लोग यानी कि ऐसे केसेस को दबा देते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। चर्च भी दबाता है, वो मौलवी अहले हदीस भी दबाते हैं, शिया भी दबाते हैं, बरेलवी भी दबाते हैं, और जमात अहमदिया से भी हमें ऐसी बातें आ रही हैं। पता नहीं इस्माइली क्या करते होंगे, उनका हमें नहीं पता, मगर हर जगह से निकलते हैं। ये यहूदियों के मगर भी ये मसले हैं, आपको पता है यहूदियों में भी ये चीजें हैं। उनके भी अंदर से सिनेगॉग से ये बातें निकलती रहती हैं। बच्चों की अब्यूज हाँ, जो उनके राहब होते हैं उनकी तरफ से ये आती रहती हैं, सबकी तरफ से। जहाँ ये तो तो हर ये जगह अफसोसनाक एक प्रॉब्लम है। पहलू है जिसको मजहब की सेक्रेडनेस के अंदर, मुकद्दसियत के अंदर छुपा दिया जाता है। तकद्दस जी को जी, मेंटेन रखने के लिए झूठा तकद्दुस जिसको कहते हैं, इसे छुपा दिया जाता है। तो आप जैसे लोगों को बोलने इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि हाँ जी, हमारी जमात की बदनामी होगी, हमारी मस्जिद की बदनामी होगी, हमारे फिरके की बदनामी होगी, हमारी क्रिश्चियनिटी, हमारा इस्लाम, हमारी यहूदियत, हमारा हिंदुइज्म, इसकी डिसरिस्पेक्ट होगी जी, बदनामी होगी हमारी जी। इसलिए हम नहीं करते बात। मेरा एक सवाल बनता है यहाँ पे कि ये जो एक कल्ट की डेफिनेशन होती है, जी जी। तो ये लोग यानी कि कल्ट की डेफिनेशन में बिल्कुल पूरा उतरते हैं इन वजह से, ये जो छुपाते हैं बातें और बदनामी के पीछे के, यानी एग्जैक्टली कि उतरते हैं, बदनामी क्योंकि होगी। कल्ट ये होता है ना कि कल्ट में ये माना जाता है कि जो कल्ट का लीडर है हर बंदा उस पे कुर्बान है बस। तो वो तो तो बकायदा ये जब, वो लेते हैं ना ये। हाँ, हाँ, यानी वो कल्ट का मीनिंग ये होता है कि जिस बंदे से कल्ट लॉयल्टी लेता है ना, उस बंदे को एक्सपेंडेबल समझता है कि ये बंदा अगर काम आ जाए या खर्च हो जाए, इसमें इसकी जिंदगी भी तबाह हो जाए, ये मर भी जाए, हमारे कल्ट को की इज्जत बरकरार रखने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए, तो कल्ट उसकी जान का नजराना एक्सेप्ट करता है।
हाँ, और भी जैसे तो इनमें कल्ट्स बहुत में सारी लोग इसी तरह के होते हैं, लोगों को यही सेक्स ऑब्जेक्ट होती हैं, औरतें मर्द सब होते हैं, मर्द मरने के लिए तैयार होते हैं, मारने के लिए तैयार होते हैं। कल्ट्स की मेंटालिटी ऐसी होती है। कल्ट लीडर्स हमेशा औरतों को सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। अब जाहिर बात है कि औरतों की बातें तो लाइमलाइट में आ जाती हैं, बच्चों की बातें लाइमलाइट में नहीं उस तरह आ पाती, बच्चों को भी यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, वैको कल्ट की पड़ी हुई है नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री, आप पूरी देखें। उसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ वो औरतों के साथ ही सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रख रहा था, वो बच्चों के साथ भी रख रहा था और अपनी ही एक बेटी के साथ रख रहा था। जी बिल्कुल ऐसे ठीक है, इस तरह की स्टोरीज मौजूद हैं। जी हाँ सही है, ये चीजें भी क्या कल्ट में आती हैं कि जैसे ये इनकम के ऊपर चंदा लेना और डेफिनेटली आ जाती हैं, वन आ साइडेड जाती हैं। डिसीजंस कर लेते हैं। और यहाँ तक कि ये जो अपने जो वो देते हैं ना, जैसे अपने जमात में पोजीशंस देते हैं या जिसको ये ओहदा बोलते हैं, ये ओहदा भी यानी कि इनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यही है कि चंदे दिए हुए उसने कि नहीं दिए हुए। इवन आप इलेक्टेड हैं, यानी कि अगर आप इलेक्टेड किसी भी ओहदे पे फायद हुए हैं, आपको इलेक्शन के जरिए आप आए हैं उस ओहदे पे, मेरे साथ हो और चुका आप है एक ये। और एंगल से भी तो ये बात देखें, जमाते अहमदिया पाकिस्तान में वोट नहीं डालने देती, आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? जो वजह वो बताते हैं, जरा वो बताएं। जो पब्लिकली बताते हैं कि अंदर की बात बता दो? पब्लिकली बताएं, अंदर की मैं बताऊंगा। फिर आप यार बताइए अंदर कि की मैं सही बता रहा हूं कि ठीक नहीं। है ना, या ये देखे हीरो बन रहे हैं आप यहाँ पे, या मैं अंदर की आपको बात बता बताऊंगा, देते। फिर बताइएगा ना, फिर बताइएगा कि सही है कि नहीं। गलत होगी तो ठीक है, मैं आपसे सही सीख लूंगा, नहीं तो ये तो बताइएगा ना कि किसी भी शख्स को ये बात समझ आ जाती है कि वो कल्ट से एक तरीके से देखें बिहेव करते हैं। देखें जो उनका पब्लिकली वो है वो ये है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और हम क्योंकि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, तो हम यानी कि गवर्नमेंट के साथ एक एहतजाज कर रहे हैं, तो हम हाँ यानी कि वो हाँ, मगर एक बात बताएं कि अगर यही अहमदिया कम्युनिटी जी जी रब्बा में इलेक्शन कराए और रब्बा में कोई कैंडिडेट खड़ा हो पॉलिटिकल, जी तो आप मुझे बताएंगे वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा 100%। तो फिर मुझे बताएं कि उस पॉलिटिकल लीडर के पास भी पावर आ जाएगी जमात के मुकाबले में, और जमात ये नहीं चाहती है, बिल्कुल ऐसे इसलिए जमात कभी इलेक्शन ही नहीं होने देगी, इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होने देगी, ना वोट डालने देगी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप, और उसकी वजह भी बता देना आगे आप। वो इसलिए कि उन्होंने लोगों को कैप्चर रखना है, चंदा बुक भी बंद हो जाएगी, फिर सब कुछ उनके इख्तियार से निकल जाएगा, क्योंकि लोग पॉलिटिकल लीडर की तरफ देखने लग जाएंगे कि ये हमारे मसले हल कर रहे हैं। हाँ मगर एक और पॉलिटिकल जो लीडर जो है सबसे वो जो बड़ी, पाकिस्तान के अंदर मसले हल करेगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो है सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी, और जो इनका कारोबार हाँ है जो एक इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, और ये सिर्फ इसी वजह से तो ये जमात तरक्की पा रही है कि पाकिस्तान जैसे जो मुल्क में जो यानी कि गधई बोलूंगा, जिन्होंने इनको एक वो कर दिया, अकलियत करार दे दिया, और और ये उनसे उठ यानी के कि दूसरे मुल्कों तशद्दुद। में चले गए। जी हाँ, और ये दूसरे मुल्कों में जाके यही तो कार्ड खेलते हैं, और ये चाहते हैं, और ये इस चीज को यानी कि बढ़ाना चाहते हैं, यानी ये चाहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे, यानी कि वहां पे लोगों की जानें जाती जाएं। ठीक है, ये अंदर की बात तो ये है, ये कभी भी इस चीज पे फाइट नहीं करेंगे कि हम अपने लोगों को इंसाफ दिलाएं। ठीक, करते ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ रोना, जब रोने की बात आती है ना, जहाँ पे वो होता है कि विक्टिम कार्ड जो खेलना होता है कि हम विक्टिम है, जब वो मर जाते हैं, या मैं तो कहूँगा मरवा देते हैं। ठीक है, उनको आगे कुर्बानी के लिए रखा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में जो बेचारे बैठे हुए हैं, ठीक है, जब वो मर जाते हैं ये फिर विक्टिम कार्ड खेलने पहुंच जाते हैं, यानी कि उसको कैश करने पहुंच जाते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। तो चलें अंदर की ठीक बात है, तो और ये कोई बात करेंगे आप? फिर मैं आगे चले, चलता हूँ, और भी दोस्त हैं। जी हाँ, मैंने काफी टाइम ले लिया, तो चले, बहुत शुक्रिया। मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगा, बिल्कुल जरूर मैं आए, जब आपका दिल करे जरूर आए। चलें, बहुत शुक्रिया, चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।